नमस्कार। केमिस्ट्री विद एसपी सर में आपका फिर से स्वागत है। जेट आईसीआर और बीएचयू से संबंधित एग्जाम से संबंधित जो टॉपिक आईपीएससी नामकरण है उस पे हमने पिछले वीडियोस के अंदर रूल्स पढ़े थे, नियम पढ़े थे। उन नियमों के आधार पे आगे बढ़ते हैं। उन नियमों में जैसे अगर सिंगल बॉन्ड यानी एक ही प्रतिस्थापी दिया हो तो हम आसानी से पीछे नामकरण में करवा चुका हूं, कर सकते हैं सारे। अगर दो प्रतिस्थापी आ जाए या तीन प्रतिस्थापी आ जाए तो उनके लिए अलग से रूल होता है। जैसे मैंने बताया था, एक एग्जांपल आया हुआ है जो जेड के अंदर था, उसमें दो प्रतिस्थापी आ गए, मूल कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया और दो प्रतिस्थापी लगे हुए हैं, तो उनका नामकरण किस प्रकार करते हैं उस पर आधारित एक रूल है जो हम इस वीडियो में पढ़ रहे हैं। इससे पहले वाले रूल्स आप पिछली वीडियो में जरूर पढ़ें, उससे आगे बढ़ेंगे तो पिछले टॉपिक हमारे बहुत महत्वपूर्ण है, वो काम बहुत आएंगे। तो देखो, इस रूल्स की बात करें, अगर दो प्रतिस्थापी लगे हुए हो, एक सिंगल प्रतिस्थापी वाला तो हमने कर लिया था, जैसे ये हमने कर लिया था, इस पे कोई दिक्कत नहीं है कोई भी स्टूडेंट के। देखो जैसे ये कर लिया हमने, अब इसका नाम सारे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन कर लेते हैं, ये कर लिया मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन, फर्स्ट रूल यही है। सेकंड रूल ये है कि अंकन उस साइड से करते हैं। दूसरे नियम में हमने ये बताया था अंकन या नामांकन उस साइड से या उस दिशा से करते हैं कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलने के लिए इस श्रृंखला के अंदर तो आप जिस साइड से चाहो उस साइड से अंकन कर सकते हो, क्योंकि इधर से भी 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, इधर से भी 2 नंबर पे क्या आ रहा है, प्रतिस्थापी आ रहा है। अब इसका हम नामकरण करते हैं, तो नामकरण करेंगे तो हमें पता है फॉर्मूला हमारे पास है। इस फॉर्मूले को हमने बार बार बताया, इस फॉर्मूले के आधार पे हम किसी भी, मैंने बताया था, हाइड्रोकार्बन्स का नामकरण कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नियम भी आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखो, नामकरण के अंदर सबसे पहले तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री पुरोलगन यानी प्रतिस्थापी लगा है। हाँ जी लगा है। कौन सा प्रतिस्थापी लगा है? क्लोरो। तो इसका नाम लिखो, कितने नंबर पे लगा है, ये लिख दिया हमने क्लोरो। क्लोरो जरूर लगा है, ये लगा है पहला, ये पॉइंट है, प्रतिस्थापी लगा है क्लोरो, कितने नंबर पे? 2 नंबर कार्बन पे। तो हम लगा देंगे 2, फिर हाइड्रोजन का निशान, फिर क्लोरो, 2 क्लोरो। फिर देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन देखेंगे तो हमें दिखाई देंगे कितने कार्बन है, यानी रिंग के रूप में है, नहीं दूसरा पुरोलगन छोड़ देंगे क्योंकि यौगिक है वो रिंग के रूप में या चक्र के रूप में नहीं है, तो इसको छोड़ो, क्योंकि अगर यौगिक चक्रीय है तो ही हम साइक्लो शब्द का प्रयोग करेंगे, नहीं तो इसका कोई महत्व नहीं है। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला में। मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन हैं? 3 कार्बन हैं। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? प्रोप। प्लस सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा देंगे नाम, क्या एन। ये बन गया आपका नाम 2 क्लोरो प्रोपेन। ये तो था सामान्य जो पीछे कर चुके हैं, उसको दोहराया मैंने। अब नेक्स्ट चलते हैं, अगर 2 या 2 से ज्यादा प्रतिस्थापी आ जाए, ये प्रतिस्थापी 2 या 2 से ज्यादा आ जाए तो किस प्रकार करेंगे, उसके लिए एक रूल्स है, एक नियम है, उसको थोड़ा सा पढ़ो आप एक बार। अगर 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, यदि 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो 2 के लिए डाई शब्द का प्रयोग करते हैं, 3 के लिए 3 हो तो किसका प्रयोग करते हैं? ट्राई का करते हैं, और अगर 4 साथ लगे हो तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे। यदि 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी उपस्थित हो तो 2 हो तो डाई लगा देंगे, 3 हो तो ट्राई शब्द लगा देंगे, और 4 हो तो कौन सा शब्द लगा देंगे? टेट्रा शब्द का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल के आधार पे जैसे ये दिया गया हो, ये देखो, या फिर ये दिया गया हो, अगर इस प्रकार दिया गया हो तो हम कैसे नामकरण करते हैं? बड़े बड़े यौगिक आ गए, उनका नामकरण कैसे करेंगे? जिसमें 2 प्रतिस्थापी दिए गए हो, 3 प्रतिस्थापी दिए गए हो, समान प्रतिस्थापी दिए गए हो, तो उनका नामकरण कैसे करते हैं? तो
इसको भी देख लेते हैं। इसके अलावा मैं ये भी करवाऊंगा आपको इसी के अंदर, जेड के अंदर आया हुआ। तो पहले ये दोनों का नामकरण देखो। सबसे पहले पहला नियम क्या बोलता है, लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए, तो आप देखोगे सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। इस प्रकार करते हैं सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन। फिर दूसरा पॉइंट हमारा, दूसरा रूल्स क्या बोलता है, दूसरा रूल्स बताता है कि अंकन या नामांकन, अंकन या नामांकन उस दिशा से करते हैं या उस साइड से करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले, प्रतिस्थापियों को कम से कम अंक मिले। आप कौन सी साइड से करना उचित मानोगे, नियम के आधार पे। तो 1 2 3 4, देखो इस साइड से तो प्रतिस्थापी 2 और 3 नंबर पे आ रहे हैं, इस साइड से देखें तो भी 1 2 3 4। आप जिस साइड से चाहो उस साइड से कर सकते हो, क्योंकि दोनों साइड से ही प्रतिस्थापी को सेम मिल रहे हैं 2 और 3 नंबर। तो आप जिस साइड से करोगे उसी साइड से उचित रहेगा, इस प्रकार के श्रृंखला में। अब इसका नामकरण कैसे करेंगे, देखो नामकरण वही तरीका है। देखो कितने नंबर पे प्रतिस्थापी लगे हैं, 2 नंबर पे भी लगा है प्रतिस्थापी, और कितने नंबर कार्बन पे लगा है, 3 नंबर पे भी लगा है। तो 2 3 23 नहीं लिखना है, बीच में कोमा लगाएंगे, ध्यान रखना। 2 पे भी लगा है और कितने पे लगा है, 3 पे लगा है। फिर कौन सा प्रतिस्थापी लगा है, इस श्रृंखला इसको फॉर्मूले को लेके चलो, कौन सा प्रतिस्थापी, पहले प्रतिस्थापी का नाम लिखें, कौन सा प्रतिस्थापी लगा है, Cl लगा है। Cl को क्या बोलते हैं, क्लोरो। ये लो क्लोरो, हमने क्लोरो लिख दिया। 2 नंबर पे भी क्लोरो लिखा है और 3 नंबर पे भी क्लोरो लगा है, मतलब कितनी जगह लगा है क्लोरो, 2 जगह लगा है, और दोनों ही क्लोरो लगे हैं। तो मैंने बताया देखो, यदि 2 या 2 से अधिक समान प्रतिस्थापी हो, एक जैसे प्रतिस्थापी नहीं है क्या, अगर 2 लगे हैं तो कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, डाई शब्द का प्रयोग करते हैं। यानी यहां कौन सा शब्द लग जाएगा, 2 3 डाई, 2 3 डाई क्लोरो। अब देखो नेक्स्ट, यौगिक चक्रीय रूप में है, नहीं है, छोड़ो इसको। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला में। कार्बन कितने हैं, देखो टोटल 4 कार्बन को क्या लिखते हैं, ब्यूट, तो लगाओ ब्यूट प्लस 2 डिग्री अनुलग्न पे चलो। 2 डिग्री अनुलग्न क्या बोलता है कि सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं कि कोई कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा है, तो सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से हैं, तो क्या लगा देंगे, प्लस में n। क्या बन गया, ब्यूटेन, 2 3 डाई क्लोरो ब्यूटेन। इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के एग्जाम्पल पूछे जाते हैं आपके एग्जाम के अंदर। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी इसी प्रकार होगा, नेक्स्ट एग्जाम्पल में भी ध्यान दीजिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या होगा, सबसे पहले पहला नियम जो पिछली वीडियो में बताया था स्टार्टिंग के अंदर, सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। ये लो जी, सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का हमने क्या कर लिया, चयन कर लिया। फिर 2 नंबर रूल्स क्या है, अंकन या नामांकन। और अंकन या नामांकन किस साइड से या किस दिशा से करें तो उचित रहेगा, जिस साइड से प्रतिस्थापियों को क्या मिले, कम से कम अंक मिले। तो आप बताओ कौन सी साइड से करें अंकन, इस साइड से करें या उस साइड से करें। तो क्लियर सा दिखाई दे रहा है कि इस साइड से करें तो देखो 2 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, और इस साइड से देखो 1 2 3 नंबर पे प्रतिस्थापी आ रहा है, तो इस साइड से ज्यादा उपयुक्त रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, इस साइड से हमने नामांकन अंकन कर दिया। अब इसका नाम लिखना है। दोनों नियम क्लियर हो गए, दोनों नियम लगा दिए इसमें। अब रूल्स पे, फॉर्मूले पे चलो, फॉर्मूले पे चलो। सबसे पहले क्या देखना है, फॉर्मूला क्या बोलता है कि सबसे पहले क्या देखो, यौगिक के अंदर की प्रतिस्थापी है कि नहीं। ये खुद बताता है कि इस फॉर्मूले पे आओगे ना तो खुद बता देगा कि सबसे पहले किसको देखना है, हमें प्रतिस्थापी है कि नहीं, इनमें से कोई है कि नहीं है। हाँ जी, इसमें से लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, इसमें से ब्रोमो लगा है। क्या लगा है, ब्रोमो। कितने नंबर पे लगा है ब्रोमो, ध्यान से देखना, कितने नंबर पे लगा है ब्रोमो, इस चीज पे ध्यान करना। तो आप देखोगे कि जी ब्रोमो लगा है 2 पर भी लगा है, 3 पे भी लगा है, और कितने पे लगा है, 4 पे भी लगा है। यानी कितनी जगह लगा है ब्रोमो, 3 जगह लगा है। तो अगर 3 प्रतिस्थापी समान हो, 3 प्रतिस्थापी समान हो तो हम कौन से शब्द का प्रयोग करते हैं, हम 3 प्रतिस्थापी समान है तो ट्राई शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, ट्राई। यानी 3 ब्रोमो है तो इसके आगे क्या लगा देंगे, ट्राई लगा देंगे, ट्राई ब्रोमो। यानी 3 ब्रोमो है तो क्या लगा देंगे, ट्राई। अगर 4 ब्रोमीन होती तो क्या लगा देते, टेट्रा लगा देते।
तो 3 ब्रोमीन है तो ट्राई लगा दिया। कितने कितने नंबर पे है तीनों? एक तो है 2 नंबर पे, एक है 3 पे और एक कितने पे है 4 पे। तो हम लगा देंगे 2 3 4, कॉमा जरूर लगाएंगे, नहीं तो 234 हो जाती है, तो कॉमा लगा देंगे। 2 पे है, 3 पे है और कितने पे है 4 पे, और बीच में लगा देंगे हाइफन। 2 3 4 ट्राई ब्रोमो। अब देखो इसका लिख दिया प्रतिस्थापी का नाम। अब चलते हैं द्वितीय प्रोलगन पे। यौगिक चक्रीय रूप में है या खुली श्रृंखला में है, तो क्लियर दिखाई दे रहा है खुली श्रृंखला के रूप में है, चक्रीय रूप में नहीं है, तो इसको छोड़ो। मूल कार्बन श्रृंखला पे चलो। मूल कार्बन कितने हैं देखो, श्रृंखला में कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। कितने कार्बन है? 6 कार्बन को क्या लिखते हैं? हेक्स। 6 कार्बन को क्या लिखेंगे? हेक्स। और सारे ये लिख दिया हेक्स। उसके बाद द्वितीय अनुलग्न पे चलो, फॉर्मूले के आधार पे चलते जाओ, फॉर्मूला खुद आपको सही नामकरण पे ले जाएगा। फॉर्मूले में आगे देखो अनुलग्न द्वितीय अनुलग्न, यानी सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो आप लगा दोगे एन। अगर डबल बॉन्ड, एक भी डबल बॉन्ड आ गया तो एन लगा दोगे। तो सारे कार्बन देख लीजिए किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं, तो नाम में क्या लगा देंगे? एन। एन लगाते ही हेक्स प्लस एन क्या बन गया? हेक्सेन। हेक्स प्लस एन क्या बन गया? हेक्सेन। ये हो गया आपका नामकरण 2 3 4 ट्राई ब्रोमो हेक्सेन। इस प्रकार आप खुद भी एग्जांपल कर सकते हो घर पे, जो आपके पास बुक है उसमें आप सारे एग्जांपल देख के इन नियम्स का और इस फॉर्मूले का प्रयोग करके आप सारे एग्जांपल कर सकते हो। जितने ज्यादा आप एग्जांपल करोगे उतने ही ज्यादा ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, तो निश्चित रूप से आप सारे नामकरण क्लियर कर सकते हो। अब चलते हम उस नामकरण पे जो एग्जाम जेट एग्जाम के अंदर आया हुआ है। जेट एग्जाम के अंदर आया हुआ जो एग्जाम्पल है उसकी बात करें तो हम देखते हैं कौन सा एग्जाम्पल आया था। जेट एग्जाम के अंदर आया हुआ है, ये था जेट एग्जाम के अंदर, ध्यान से देखना। अब इसका नामकरण करना किस प्रकार करोगे आप? इसका नामकरण तरीका वही है, फॉर्मूला वही है जो मैंने बताया था, रूल्स वही रहेंगे जो मैंने बताए थे। तो चलते हैं पहले रूल्स के ऊपर। फर्स्ट रूल्स क्या बोलता है नामकरण करने के लिए? मैंने बताया था रूल्स के आधार पे चलो, पहले दोनों रूल्स लगाओ, ठीक है। दोनों रूल्स क्या बोलते हैं? पहला रूल क्या है? पहला नियम बोलता है सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कीजिए। तो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का मैंने बताया था श्रृंखला सतत होनी चाहिए, तो आप ये भी ले सकते हो सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला, या आप ये भी ले सकते हो, आप ये भी ले सकते हो। तीनों लेके देख लेना, नाम सेम रहेगा जो आपको, लेकिन मैंने बताया था उस नियम को आप क्लियर करोगे, ठीक है। सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। अब दूसरा नियम बोलता है अंकन या नामांकन। अंकन या नामांकन उस दिशा से या उस साइड से करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। तो आप देखो कितने प्रतिस्थापी लगे हैं, पहले तो ये देखो श्रृंखला के अंदर, तो हमें क्लियर पता है प्रतिस्थापी कितने लगे हुए हैं, 2 प्रतिस्थापी लगे हैं, ये देख लीजिए यहाँ। अब आप एक थोड़ा सा बीच में भी आपके दिमाग में कई स्टूडेंट्स के आता होगा कि जी देखो ये कार्बन है, कार्बन के साथ 4 CH3 लगे हैं, तो ये इनको प्रतिस्थापी नहीं बोल रहे, लेकिन इन दोनों को प्रतिस्थापी बोल रहे हैं, क्यों? ध्यान से देखना, जो मूल कार्बन श्रृंखला में आ गया, मुख्य कार्बन श्रृंखला में आ गया ना, वो ध्यान से बता देता हूं, वो आ गया मूल कार्बन श्रृंखला में। मूल कार्बन श्रृंखला के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? प्रतिस्थापियों में आ जाएंगे। ध्यान से देखना इस चीज को, यानी ये मुख्य है, ये मुख्य घर है, इस घर के अंदर रहने वाले इस परिवार के सदस्य हैं, एक ही परिवार के सदस्य हैं ये सारे के सारे। इसमें आप ये भी ले सकते थे एक परिवार के सदस्य तीनों, ये भी तीनों ले सकते थे। जो बच गए वो अदर गेस्ट हैं, यानी जो बच गए वो परिवार के सदस्य नहीं है, वो गेस्ट हैं। तो ध्यान से देखना, इस प्रकार आपको क्लियर करना है। तो ये मूल कार्बन श्रृंखला होगी, और इस मूल कार्बन श्रृंखला के अलावा जो बच गए वो सारे के सारे क्या होंगे? प्राथमिक पुरोलगन यानी प्रतिस्थापी होंगे। तो अब आप देखो इस श्रृंखला में कितने प्रतिस्थापी हैं? 2 प्रतिस्थापी हैं, और दोनों प्रतिस्थापियों का नाम क्या है? CH3 को क्या लिखते हैं? ये देखो मेथिल, मैंने पहले लिख दिया है। प्रतिस्थापी अगर CH3 है तो उसका नाम क्या होगा? मेथिल। तो मेथिल है, इसका भी नाम मेथिल है और इसका भी नाम क्या है? मेथिल है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान से देखना। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन कर लिया। 2 नंबर पॉइंट हमारे पास है
अंकन या नामांकन। अंकन या नामांकन किस साइड से, किस दिशा से करें कि प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। कोई सी भी साइड से करो, आपकी इच्छा है इस साइड से करो कि 2 नंबर पे आएगी, साइड से करो कि 2 नंबर पे आएगा। तो 1 2 3 इस साइड से हमने क्या कर दिया, अंकन कर दिया। अब इसका नाम लिखते हैं। नाम लिखेंगे तो देखो नाम किस प्रकार लिखेंगे, फॉर्मूला, नाम में हमारे फॉर्मूला काम में आएगा। सबसे पहले देखते हैं कि कोई प्रतिस्थापी लगा है कि नहीं लगा, मुख्य कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी लगा है कि नहीं लगा। अगर नहीं लगा होता तो इसको छोड़ देंगे। तो देख लीजिए ये मूल कार्बन श्रृंखला, इस मूल कार्बन श्रृंखला में कोई प्रतिस्थापी लगा है? हाँ जी लगा है। कौन सा लगा है? मेथिल। कितने नंबर पे लगा है? नंबर देखो 2 नंबर पे। ये देखो 2 नंबर पे मेथिल लगा है। इधर भी 2 नंबर पे मेथिल लगा है, इधर भी 2 नंबर पे क्या लगा है? मेथिल लगा है। यानी कितनी बार लगा है मेथिल? 2 बार लगा है। कितने नंबर पे? 2 नंबर पे ही लगा है। 2 बार प्रतिस्थापी 2 नंबर कार्बन पे ही लगा है। तो एक बार इस मेथिल के लिए 2 लिख रहा हूं, एक बार इस प्रतिस्थापी मेथिल के लिए 2 लिख रहा हूं। यानी ये 2 इसके लिए है और ये 2 इसके लिए है, इस कार्बन के, यानी इस मेथिल समूह के लिए। तो 2 2। अब 2 प्रतिस्थापी लगे हैं, दोनों समान है, तो कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? डाई। कौन से शब्द का प्रयोग करेंगे? डाई। फिर प्रतिस्थापी का नाम क्या है? मेथिल। तो 2 2 डाई मेथिल। फिर चलते हैं, यौगिक रिंग है या खुली श्रृंखला के अंदर है? तो यौगिक सीधी श्रृंखला के अंदर, खुली श्रृंखला में है। साइक्लो यौगिक नहीं है तो साइक्लो शब्द नहीं लगाएंगे। फिर चलते हैं मूल कार्बन श्रृंखला। मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? देखो आप 3 कार्बन। 3 कार्बन को क्या लिखते हैं? देखो आप 3 कार्बन को लिखेंगे प्रो। ये लगा दिया जी प्रो। प्लस लगा दिया। द्वितीयक अनुलग्न। सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं कि कोई कार्बन डबल बॉन्ड से भी जुड़ा है? तो हम देखेंगे सारे कार्बन किससे जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं। सारे कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लगा देंगे? नाम के आगे एन लगा देंगे। नाम के आगे क्या लगा देंगे? एन। अगर डबल बॉन्ड से जुड़े होते तो इन लगा देते, अगर एक भी ट्रिपल बॉन्ड होता तो क्या लगा देते? आइन लगा देते। तो इसका नाम क्या हो गया? 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। ये हमारे जेट एग्जाम 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, 2017 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था जिसका नाम हो जाएगा 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं हम। तो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? अगर अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी लगे, जैसे ये देखो हमने सेम प्रतिस्थापी, 2 प्रतिस्थापी समान हो तो भी कर लिए। अगर अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी लगे तो किस प्रकार नामांकन करेंगे? अंक यानी हम किस प्रकार नामकरण करेंगे? जैसे इसमें क्लोरीन भी दिया गया है, ब्रोमीन, दोनों अलग अलग प्रकार के प्रतिस्थापी हैं, तो उनका नामकरण किस प्रकार करेंगे? अगर इस प्रकार की श्रृंखला आ जाए जिसमें प्रतिस्थापी कई प्रकार के हो, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, तो याद रखना यहाँ एक विशेष रूप से सबसे पहले वही है मुख्य कार्बन श्रृंखला का चयन करते हैं। ये होगी मुख्य कार्बन श्रृंखला। सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन हो गया। उसके बाद 2 नंबर पॉइंट था, 2 नंबर रूल था अंकन या नामांकन। अंकन या नामांकन किस साइड से करें? उस साइड से करते हैं जिस साइड से प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिले। अब हमारे पास 2 प्रतिस्थापी हैं और दोनों प्रतिस्थापी को कम से कम अंक मिलना चाहिए। उस साइड से आपको क्लियर हो जाएगा कौन सी साइड से कम प्रतिस्थापी को अंक मिल रहे। निश्चित है इस साइड से करेंगे तो 2 नंबर और 3 नंबर पे आ रहे हैं प्रतिस्थापी, और इस साइड से तो 3 और 4 पे आ रहे हैं, 1 2 3 4 पे आ रहे हैं। तो निश्चित दिखाई दे रहा है कि इस साइड से करेंगे तो उचित रहेगा 1 2 3 4 और 5। इस साइड से हमने अब क्या कर लिया? इसका नामांकन कर लिया। अब इसका नाम लिखते हैं, इस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। फॉर्मूला वही रहेगा, उसी फॉर्मूले के आधार पे हम क्या करते हैं? नामकरण करते हैं। तो नामकरण करने के लिए अब यहाँ हमें 2 चीज ध्यान रखने वाली है, वो है कि इसको लिखते हैं हम क्लोरो और इसको लिखते हैं ब्रोमो। ये देख लीजिए, Cl को लिखते हैं क्लोरो और Br को लिखते हैं ब्रोमो। अब यहाँ क्या चीज ध्यान देने वाली है? यहाँ ध्यान देने वाली है कि यहाँ डाई नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? डाई शब्द का प्रयोग क्यों नहीं करेंगे? प्रतिस्थापी 2 हैं, लेकिन मैंने वहां बताया था जब 2 समान प्रतिस्थापी हो तो डाई लगाते हैं। यहाँ 2 समान प्रतिस्थापी नहीं है, दोनों प्रतिस्थापी क्या हैं? अलग अलग हैं। तो यहाँ किस प्रकार इसका नामकरण करेंगे? यहाँ ध्यान से देखना। नामकरण करने के लिए अल्फाबेट यानी अंग्रेजी वर्णमाला के तहत क्या जाता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ABCD के आधार पे
या अल्फाबेट के आधार पे इनका नामकरण किया जाता है। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है अक्षर उसका नाम पहले लिखा जाता है, और जो अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसका बाद में नाम लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं ये आपको समझा रहा हूं, जैसे हमें इसका लिखना है नाम, इस यौगिक का, तो नाम लिखेंगे तो सबसे पहले लंबी कार्बन श्रृंखला का चयन, फिर यानी अंकन दे दिया। अब इस फॉर्मूले पे चलते हैं, फॉर्मूले के आधार पे अब देखो फॉर्मूले में आते हैं तो प्रतिस्थापी का नाम लिखना है। कोई प्रतिस्थापी है क्या इस फॉर्मूले में? कि हाँ जी, दो प्रतिस्थापी हैं। कौन कौन से? एक तो है क्लोरीन और एक क्या है? ब्रोमीन। तो क्लोरीन को लिखते हैं क्लोरो और ब्रोमीन को लिखते हैं ब्रोमो। तो आप पहले किसका लिखो, ये सबसे मुख्य रहेगा। 4 ऑप्शन मिलेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर, तो एक में क्लोरो पहले मिलेगा और एक में ब्रोमो पहले मिलेगा। तो ध्यान रखना हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के आधार पे, अल्फाबेट के आधार पे इसका अंकन करते हैं यानी नामकरण करते हैं। जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है उसको पहले लिखेंगे और अंग्रेजी वर्णमाला में बाद में आता है उसको क्या लिखेंगे? बाद में। तो आप क्लियर है? आप बताओ अंग्रेजी वर्णमाला में बी पहले आता है, सी पहले आता है? यहां से ध्यान दे लीजिए, यानी ए बी सी डी, तो बी पहले आएगा तो बी वाले को पहले लिखेंगे और सी वाले को क्या लिखेंगे? बाद में लिखेंगे। तो लिखो पहले लिखेंगे ब्रोमो को, ये लो जी ब्रोमो लिख दिया। अब देखो ब्रोमो कितने नंबर पे है, इसको ध्यान से देखना। ब्रोमो कितने नंबर पे है? ब्रोमो है 3 नंबर कार्बन के साथ जुड़ा है, तो यहां लगा देंगे 3 ब्रोमो, ये आ गया 3 ब्रोमो। फिर प्रतिस्थापी एक और बच गया, उसको क्या लिखेंगे? कितने नंबर पे है? 2 नंबर पे। कौन सा है? क्लोरो। आ जी 2 क्लोरो, यानी 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। अब हम क्या करते हैं? मूल कार्बन श्रृंखला, यानी ये हो गया प्रतिस्थापी। रिंग है नहीं यानी चक्रीय श्रृंखला है नहीं, तो इसको छोड़ो, मूल कार्बन श्रृंखला पे चलो। मूल कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन है? 5 कार्बन। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अगर कार्बन की संख्या 5 है तो क्या लगाते हैं हम? पैंट लगाते हैं, पैंट शब्द का प्रयोग करते हैं। ये लीजिए पैंट शब्द का प्रयोग कर दिया। प्लस कौन सा शब्द लगाए? अगर सारे कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो एन लगा देंगे, डबल बॉन्ड से होता तो क्या लगा देते? एक भी कार्बन तो ए लगा देते, तो एन लगाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटेन। 3 ब्रोमो 2 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया आपका एग्जांपल। अगर 2 या 2 से अधिक के प्रतिस्थापी हो, इनका हमने लिया नहीं है एग्जांपल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम करेंगे इनके अलावा डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला करवाएंगे, और साथ में कौन सा करवाएंगे आपको? प्रतिस्थापी यानी आपका फंक्शनल ग्रुप करवाएंगे। सभी फंक्शनल ग्रुप अलग अलग करवाए जाएंगे, तो आप निश्चित रूप से इस फॉर्मूले के आधार पे सारे नामकरण कर सकते हैं। बाकी में आपको लास्ट के अंदर टेस्ट करवाया जाएगा जिसमें आपको क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को आपको खुद को करना है।